हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं, कल जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट इधर से और थोड़ा ऊपर जाएगा, तो आज मार्केट ने ऊपर चला गया और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। अब बात यह होता है कि इधर से कल क्या करेगा। आज तो जो होना था हो गया, क्या इससे बाद मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर इधर से डायरेक्टली नीचे आएगा, वो हम देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे एलियट थ्योरी और फिबोनाची प्राइस एंड टाइम साइकिल के साथ साथ। और उसके साथ साथ ही हम कुछ इस तरीके से आज पूरा दिन पे निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे देखेंगे कि पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ, हमारा पर डे का जो टारगेट रहते हैं कि ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट्स को कमाना, वो हम कैसे लॉजिकली कमा सकते हैं कि प्राइस पैटर्न और उसके साथ साथ टाइम साइकिल का एनालिसिस करके कि कौन सी प्राइस पे मार्केट जाएगा और कितना समय के अंदर जाएगा। ये सब कुछ मिलाकर हम ये सब जो भी टॉप्स एंड बॉटम्स है उनमें से 90% टॉप्स एंड बॉटम्स को कैसे पकड़ सकते थे और 100 पॉइंट कैसे इंटरडे में कमा सकते थे, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम पे। 1 डे का टाइम फ्रेम पे कल जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि ये वाला जो हाई है, मतलब ये ऊपर साइड पे तो जाएगा, बट इधर से ऑल टाइम हाई पे जाने का चांस अभी भी मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। तो इधर जो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हाई से ये वाला लो को, जिसको मैंने ये वाला जो सी के अंदर 5 सब होते हैं, 1 2 3 4 5 1 मार्क किया था, तो ये 2 के लिए अभी जा रहे हैं। जो मुझे अभी लग रहे हैं ये होना चाहिए था, ये लगभग इस पर्टिकुलर पॉइंट जो 61% का लेवल है, ठीक है, 61.8% का जो लेवल है इधर तक आना चाहिए था। और वो लेवल जो है वो लगभग 16,200 के आसपास है। आज लगभग उस जगह के आसपास ही मार्केट आए हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर इधर एक टॉप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम नहीं दिखाऊंगा, डेली के साथ साथ दूसरा टाइम फ्रेम जो है वो भी दिखाऊंगा। बट इधर ये दिखाने का मतलब सिर्फ ये बताना नहीं है कि कल जो मैंने बोला था वो तो है ही, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ कि इधर से मार्केट किसी कारण जो ऊपर चला गया ना, तो ये वाला जो ई वेव है, इस ई वेव से मार्केट इधर से ऊपर नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता वो मैं बता देता हूँ कि देखिए, इधर से मेरा जो मार्किंग क्या है, मेरा मार्किंग है कि ये जो है ये हमारा ए वेव होगा, ये बी के अंदर ए बी सी डी ई मिलाकर एक ट्रायंगल हुआ है। अब ये सी के अंदर 5 वेव होगा, तो सी के अंदर ये हो रहा है 1, ये 2। अब ओबियसली 2 जो होगा, ये 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये वाला जो लेवल है, मतलब ये वाला जो लेवल, इस लेवल से क्या ये 2 ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वेव 1 का जो स्टार्टिंग जिसको मैं 0 पॉइंट मान सकता हूँ, तो ये वेव 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तब मुझे मार्क करना पड़ेगा ये सी जो है ये फेल हो गया, एंड सी का जो 5 सा वेव होना चाहिए था, तो वो एक्चुअली इधर ही छोटा मोटा करके कुछ खत्म हो गया। बट पहले से मैं फेलियर की बात नहीं करूंगा। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये पर जो हाई है इसको होल्ड कर जाएगा। अगर इसके ऊपर चला गया तब मुझे इधर कोई दूसरा वे पे इसको मार्क करना पड़ेगा या फिर ऑल टाइम हाई का पॉसिबिलिटी देना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये वाला जो लेवल है जो लगभग 16,800 के आसपास है, उस लेवल को मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट होल्ड कर जाए। और अगर किसी कारण होल्ड नहीं कर पाए तब जाकर ये वाला जो लेवल्स है या फिर ये वाला जो भी मार्किंग्स है, जो मैंने पिछले दिन भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, ये वाला जो भी लेवल्स है उसको मैं तब जाकर एक्टिव मानूंगा। बट अभी के लिए ये सब बस थ्योरी है और ये जो है एकमात्र एक्टिव है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो चलिए अभी निफ्टी का 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। इधर मैं क्या मार्क कर रहा था, इधर मैं आई थिंक आप लोगों को याद होगा, मैं मार्क करती है WXY। अब ये WXY जो है, ये पहली बात है कि ये टाइम वाइज अगर हम देखना चाहेंगे तो ये WXY एक्चुअली टाइम वाइज आपस में बराबर होता है। एक्चुअली WXY नहीं, W और Y आपस में टाइम वाइज और प्राइस वाइज बराबर होते हैं। तो सपोज कि ये अगर मेरा W है तो ये जो Y होगा, ये X जहाँ पर खत्म हुआ उधर से देखें तो टाइम वाइज इसमें अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। और इधर से अगर आप प्राइस वाइज भी देखना चाहेंगे तो उस हिसाब से भी ये W है, ये अगर हमारा X है तो ये Y जो होगा ये लगभग इस जगह तक होना चाहिए। ये जो 16,249, मतलब लगभग सब कुछ ही 16,200 के आसपास ही हो रहे हैं। तो मैंने डेली के साथ 1 आवर को मिलाने का जितना हो सके कोशिश किया। तो इधर से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से थोड़ा ऊपर जाएगा एंड देन प्राइस रिवर्स कर सकते हैं। अब ओबियसली हम ये वाला जो लो से हम जब बाई किए थे, जहां पर मैंने बोला था कि लो बन रहा है एंड इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, और उसके बाद कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जब ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो जगह, फिर ये वाला जगह के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो सिमिलरली अभी मैं बोलूंगा इस जगह के नीचे जो आज का जो लो है इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये किसी कारण तोड़ दिया तो हमारा इधर से जो बाइंग था उसको एग्जिट कर जाना चाहिए, उसको पकड़ के रखने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी और छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला जो राइस है इसको मैं कैसे मार्क कर सकता हूँ। और आज पूरा दिन पे इन निफ्टी पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको मैं प्राइस और टाइम वाइज कैसे मैं मार्क कर सकता हूँ,
चलिए वो भी देखते हैं। तो ये अभी हम 15 मिनट का चार्ट पे चले हैं, उसके बाद 5 मिनट पे जाएंगे। तो इधर जो मुझे दिख रहा है, इधर से अगर मैं इधर तक ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी मार्क करूं, तो ये जो है लगभग 16,298, मतलब 16,200 से मैक्सिमम 16,300 तक ये जा सकते हैं, देन ये रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं 16,200 से 16,300 का जो लेवल है उसको मैं एक्चुअली एक रिवर्सल जोन के तहत मान रहा हूँ। और अगर इससे ऊपर चला गया तो वो कितने तक जा सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को जो बोल रहा था कि 100 का जो लेवल है, मतलब ये जो 16,247 मतलब 16,250 के आसपास है, इधर तक मैक्सिमम आ सकते हैं। और जो अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट पे दिखा 16,300 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, मतलब 250 से 300 इसके आसपास तक मैक्सिमम जा सकते हैं जो मुझे लग रहा है। और उधर से टॉप बनाकर थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि उधर ये सिमेट्री अचीव कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर ये चला गया किसी कारण, तो ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1.618। अब 1.618 के बाद भी कभी कभी ये जब चला जाते हैं तब हम टारगेट देते हैं 2.618, ठीक है। बट इधर मैं 2.618 का टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि ये 1.618 जो होगा, मतलब किसी कारण अगर इससे ऊपर जा रहे हैं तो इधर तक जा सकते हैं। हो सकती है वाई के अंदर कभी कभी ऐसा करके एक एंडिंग डायग्राम जैसे पैटर्न बनाने का कोशिश करते हैं, फिर ये नीचे चले आते हैं शार्पली। तो अगर ऐसा भी कुछ किया तब भी ये मैक्सिमम 1.618 का लेवल मैं मानना चाहूँगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता चुका हूँ कि ये वाला जो 16,800 का लेवल है, इससे ऊपर मार्केट ये वाला जो वेव है किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकता, मतलब टच भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इधर से मार्केट जो है ये पहले वाला ये टारगेट नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये 16,701 जो है, मतलब 16,700 नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। देन मार्केट फिर भी इधर से नीचे आएगा, अभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट ओबियसली हमारा पहला टारगेट ये 16,247 के आसपास तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जब चलिए निफ्टी का 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज पूरा दिन पे मार्केट पे जो भी हुआ उसको हम कैसे लाइव ट्रेड करके एटलीस्ट जो हमारा टारगेट है 100 पॉइंट का वो कमा सकते हैं लॉजिकली। यह निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। इधर मैं पहले प्राइस एक्शन वाइज, फिर जैसे कि आप लोगों का रिक्वेस्ट है ये इचिमुक वाइज भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे आपका एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आज जो है 7 जुलाई को जो भी है ये मार्केट इधर से स्टार्ट हो गया। आज ओबियसली इधर से जब मार्केट स्टार्ट हो गया तो इधर से मार्केट क्या किया, ABC जैसा एक पैटर्न बना नीचे आया, मतलब जहाँ पर ये वाला वेव और ये वाला वेव मुझे देखकर ओवरऑल लग रहा है कि जैसे आपस में लगभग बराबर है। तो चलिए इसको मैं मार्क करके थोड़ा देखने का कोशिश करता हूँ क्या सच में ये बराबर है कि नहीं। ये A है, ये अगर B है तो C कहाँ तक होना चाहिए। ये C जो होना चाहिए, ये C नॉर्मली ये वेव A का ये 1% जो मतलब एक्चुअली 100% का लेवल जो 16,045 तक होना चाहिए। और ये C के अंदर नॉर्मली 5 सबवेव होते हैं, 1 2 3 4 5। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर 5 सबवेव अभी दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये जो C है, इस C के अंदर ये 1 2, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इससे नीचे देखेंगे तो ये वाला जो लो है एक्चुअली ये इससे नीचे चले आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि इधर एक्चुअली C के अंदर 5 हुआ है कि नहीं हुआ, ये 1 मिनट का चार्ट पे देखना इतना आसान नहीं। तो इसके लिए मैं 15 सेकंड का चार्ट पे जाना चाहूँगा, बट आप लोगों को जाने का जरूरत नहीं, ये मैं एनालिसिस के तौर पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बस दिखा रहा हूँ। बट ओवरऑल देखें तो आप लोगों को इतना छोटा टाइम फ्रेम पे जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो इधर जो मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे मे भी यार इसमें वेव 1 हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है ये 2 हो सकते हैं, 2 के अंदर ABC हो गया। देन जो होगा ये हमारा 3 हो सकते हैं। देन ये 4 जो होगा, 4th वेव के अंदर क्या रहते हैं, ये 4th वेव जहाँ पर होता है उसके अंदर एक ट्रायंगल जैसा रहते हैं। तो इधर एक ट्रायंगल हो गया, देन ये 5th के लिए चला है, देन मार्केट ऊपर चला गया। तो चलिए इसको हम फिबोनाची से वैलिडेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने का कोशिश करते हैं। तो इसको मैं 1 2 3 4 5 क्लियरली मार्क कर लिया। तो अभी जो है ये फिबोनाची टाइम वाइज हम और प्राइस वाइज पहले देखेंगे कि ये अगर हमारा मे भी ये हो सकते हैं हमारा 1, तो 2 जो होना चाहिए कहाँ तक हो सकते हैं, 2 जो होना चाहिए मिनिमम ये 38% तक आएगा हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड देन इससे ऊपर गया तो ये 61.8% का लेवल तक जाते हैं, ठीक है। तो ये 38% का जो लेवल है उसके अंदर ABC बना है। अब इसको भी आप लोग चेक कर लेना खुद का एंड से, मैं उतना कुछ दिखा नहीं रहा उतना डिटेल्स पे, लेकिन फिर भी ये 1 है तो ये 2 इधर तक हो गया। अब 2 अगर हो गया तो 1 2 के बाद 3 कहाँ तक हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं इधर से ये 1 तक मार्क कर लिया, देन ये अगर 2 तक मार्क कर लिया तो 3 जो होना चाहिए, ये 3 अगर होना चाहिए कहाँ तक, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 3 जो होगा वेव 1 का मिनिमम 100% तक आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि ये तो मिनिमम 100% तक नहीं है, ये 78 या 61% के आसपास तक आकर इधर से घूम गए 4th के लिए। तो फिर क्या कल तक मैं जो बोलता था वो क्या गलत है, या फिर अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको 3 मार्क कर रहा हूँ ये गलत है। मैं बोलूँगा दोनों का दोनों सही है, क्योंकि नॉर्मली जो रूल होते हैं वो ये हैं
कि ये 1 2 3 4 5 के भीतर ये वेब 3 जो होगा ये सबसे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 इतना बड़ा है, 2 इतना है, 3 को 1 का बराबर होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन 3 अगर इतना छोटा है मतलब 1 का बराबर पे नहीं है, तो ये 5 जो होगा क्या होगा, इसको ऐसा नहीं कि 5 इतना बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 और 5 ऐसा बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 3 सबसे छोटा हो जाएगा ना तब, इसीलिए ये तब एक रूल जो है उसको ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए 5 को और छोटा होना पड़ेगा इस 3 से। तो ये अगर 5 3 से छोटा है तो तब ये वेब 1 जो होगा ये सबसे बड़ा बन सकते हैं, तब 5 को जो होगा सबसे छोटा बनना पड़ेगा। तो इधर देखिए 5 अगर सबसे छोटा बने हैं मतलब 3 सबसे छोटा नहीं बने हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक वैलिड है। और आई थिंक इधर अलग से दिखाने का जरूरत नहीं कि 5 इतना सा है और 3 इतना बड़ा है, तो कौन सबसे छोटा है आई थिंक आप लोगों को पता चल रहे हैं। और फोर्थ वेब जो होते हैं, इस फोर्थ वेब पे मैं बार बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि ये फोर्थ वेब पे एक ट्रायंगल जो होता है ये लगभग आते ही रहते हैं। मतलब फोर्थ वेब पे ट्रायंगल मतलब एक बहुत ही एडेड कॉन्फर्मेशन हो जाते हैं। ट्रायंगल के अंदर जो 5 सब वेब रहते हैं, आई थिंक आप लोग को देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 ABCDE हो गया, देन इधर से एक फॉल हो गया, दैट्स इट। तो ये बेसिकली आपका ABC जो है इधर तक कंप्लीट हो गया। तो अभी हम देखना चाहेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये जो 100% का लेवल है, इधर तक C तो नहीं है, बट इसके अंदर अगर हम सब वेव्स को काउंट करें तो C एक्चुअली हमारा इधर ही खत्म हो गया था, और इधर ही एक्चुअली आपका ये वाला जो कैंडल है इधर ही आपका एक्चुअली बाइंग हो जाना चाहिए था। तो ये वाला जो जगह है जो लगभग आपका 16,075 से 78 के आसपास होगा, ये जगह पे आपका एक बाइंग होना चाहिए था। ओके, अब इधर से मार्केट जो है ये अप साइड पे जाने का थोड़ा तो प्रयास करेगा ही, क्योंकि इधर से ये डाउन मूव ABC इधर खत्म किया है, और ये जो C वेव है ए का अगर 100% तक नहीं है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि C इधर ही खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मिनिमम एक आना पड़ते हैं। वो मिनिमम हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 61% तक आएगा, और उससे कम है तो 38% भी एक लेवल होते हैं, बट मैं उस 38% का लेवल को तब देखूंगा जब ये एकदम फेलियर बन जाए। लेकिन ये जो है 61% का लेवल भी एक अच्छा खासा लेवल होता है, जहाँ पर ये वेब C कभी कभी आकर खत्म होते हैं। और इधर सब वेब को मैंने काउंट किया, फिबोनाची का जो एक जोन है 61% का, तो एक गोल्डन जोन के आसपास ही खत्म हो रहा है, इधर से मार्केट अभी उल्टी तरफ भागेगा, दैट्स इट। ये एकदम बहुत ही आसान हुआ है। तो इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब इधर से मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो इसको इधर आप 2 वे पे मार्क कर सकते हैं, एक कि ये जो हो रहा है मे बी ये आपका ABC होगा, या फिर ये जो है ये आपका मे बी 1 2 ये 3 के लिए जा रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसको आप ये दोनों का दोनों काउंट लेकर ही चल सकते, तब भी आपका डायरेक्शन जो है A होगा, B होगा, C के लिए जाएगा, या फिर 1 होगा, 2 होगा, तो 3 के लिए आप साइड ही अभी भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप अगर इधर बाई कर रहे हैं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस मानकर बैठे रह सकते हैं अभी के लिए, और जितना ऊपर जाएगा थोड़ा थोड़ा करके आपका प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं, ताकि आपका इनिशियल जो रिस्क है जो शुरू में आपने लिए थे उतना आपका कवर हो जाए, और आपका जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाए। क्योंकि यही एक्चुअली मैं भी करता हूँ, और मेरा जो भी स्टूडेंट्स है उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा मनी मैनेजमेंट कीजिए, बुक कीजिए, ट्रेड मैनेजमेंट कीजिए, एंड देन आपका जो ट्रेड है उसको रिस्क फ्री करने का कोशिश कीजिए, दैट्स इट। तब जाकर आपका रिस्क जो है बहुत ही कम हो जाएगा, एकदम जीरो ना भी हो जाए लेकिन बहुत ही कम हो जाएगा, और आप आसानी से इतना बड़ा फॉल को भी झेल पाएंगे। और इधर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही अल्टीमेटली निकलेंगे। तो इसलिए इधर जितना ऊपर जाने थोड़ा बुक करना चाहिए था। अब ये वाला जो जगह है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये टेलीग्राम चैनल पे ये जो है 11:59 पे लगभग 12 बजे के आसपास मैं ये वाला जो चार्ट है आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यही चार्ट को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि इधर जो है मार्केट एकदम मतलब बहुत ही साफ और बहुत ही क्लियर था कि ये जो 1 2 3 4 5 सब हो गया, तो ये में भी आपका ABC हो गया। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 पे एक एंडिंग डायगोनल इसे बोलते हैं, तो एंडिंग डायगोनल हो गया। अब ये जहां पर होते हैं इसका मतलब एक ही है कि ये पिछला वाला जो भी एक आपका ट्रेंड है, जिस ट्रेंड के आखिरी पे ये बनेगा उस ट्रेंड को ये रिवर्स करके उल्टी तरफ इसको ले जाने का कोशिश करेगा। तब बात ये होती है ये आते कहाँ, ऐसा तो नहीं कि इसको हम कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते स्पेशली लाइव मार्केट पे। इसके लिए आपको होना पड़ेगा ये होते हैं इधर C वेव पे या 5th वेव पे। तो इधर 5th वेव तो ऐसा नहीं होगा, तो ये A B ये C होना पड़ेगा। C के अंदर में भी 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। और ये अगर आपका ABC है तो आपका ABC किस तरफ बनता है, आपका जिस तरह आपका मेन ट्रेंड है उसका उल्टी तरफ ऐसे ABC बनते हैं। सपोज कि आपका 1 है, ये ABC बनेगा, 2 होगा, या फिर ये अगर आपका A है तो ये तब भी ये ABC बनकर ये आपका B इधर बड़ा वाला बन सकता है, और B के अंदर जो मैं ABC की बात बोल रहा था ऐसा बन सकते हैं, C के लिए जा सकते हैं। तो ये 2 के बाद भी 3 के लिए जा सकते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि अभी भी मेरा डायरेक्शन जो है अप साइड पे है। अब बात यह है कि इधर से जब मार्केट ये एक हाई बना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से जो फिबोनाची टाइम जोन है इसको मैं ऑब्वियसली इधर से मार्क कर दूंगा। कहां तक, ये वाला जो हाई पॉइंट है इसको मैं मार्क कर दिया,
और ये तो हो गया अब टाइम। अब सिर्फ टाइम वाइज मार्केट नहीं चलता, प्राइस प्लस टाइम होना चाहिए। तो प्राइस के लिए मैंने ये वाला जो लो है उसके साथ ये वाला जो हाई है और ये वाला जो लो है इसको मैं मार्क कर दूंगा। अब ये वाला अगर हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है, तो ये सी जो होगा नॉर्मली, ये सी जैसे कि मैंने बोला नॉर्मली होते हैं ये 100% के लेवल तक, और कभी कभी ये 61 का लेवल तक भी होते हैं, तब वो सी का फेलियर टाइप का एक चीज़ माना जाते हैं। तो ये जो है ये 100% का लेवल तक मिनिमम आएगा, ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब ऑब्वियसली ये वाला जो टाइम जोन है, इस टाइम जोन को तो पार कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जो हो सकते हैं वो ये वाला जो जगह है, इस जगह के आसपास ये जाकर बनेगा। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे जो लग रहे हैं हो सकते हैं, जो है 12:15 पे। और अगर उसके बाद भी मतलब इधर भी अगर नहीं बना, शार्पली नहीं बना, तो उसके बाद जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 1:45 के आसपास आपका एक टॉप बनना चाहिए। जो मैं ये ABC की बात बोल रहा था वो एक्चुअली इस जगह के आसपास तब जाकर बनेगा। तो इधर 12:15 पे एक टॉप बनेगा या फिर 1:45 पे टॉप बनेगा, और वो भी किस प्राइस पे बनेगा, ये जो 16,147 के आसपास, मतलब 16,150 का जो लेवल है उसके आसपास बनना चाहिए। तो चलिए इस दोनों जो लाइन है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एक प्राइस वाइज लाइन हो गया, और वर्टिकली ये जो लाइन है, ये वाला तो एक ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जो ये 3 लिखा हुआ है, और दूसरा होगा मतलब अगर किसी कारण शार्पली मार्केट नहीं गया तो मार्केट जो जाएगा ये 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो जगह होगा इधर तक आकर मार्केट मिनिमम मतलब आना चाहिए। ये में हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। और जो लोग इधर से पोजीशन लिए हैं ऑब्वियसली इसको स्टॉप लॉस मानकर इधर थोड़ा बुक करके बैठे रह सकते हैं, और जो लोग पोजीशन नहीं लिए हैं वो लोग इधर से पोजीशन ले सकते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली ये पैटर्न हुआ था इसलिए मैंने आसानी से आप लोगों को दिखा दिया, बट इधर जो है ये सब कुछ आप लोगों को आसानी से दिखा देना, मतलब आसानी से मैं दिखा नहीं सकता था। अब ऑब्वियसली ये वाला जो लो है इसको ये वाला 2 ने एग्जैक्टली तो नहीं पकड़ पाए, तो चलिए देखेंगे कि ये वाला 3 है कोई, या फिर ये वाला जो उसके बाद भी ये जो 5 का लेवल है क्या ये एग्जैक्टली टॉप को पकड़ पाएगा कि नहीं। लेकिन जब ये एग्जैक्टली बॉटम को नहीं पकड़ पाया, मैं क्या करूंगा इधर से और एक जो फिबोनाची है उसको मैं ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा। इसको मैं थोड़ा रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो इधर जो है ये क्या कर रहे हैं, एक अच्छा खासा और एक बॉटम को पकड़ा है। ऑब्वियसली ये वाला बॉटम का नहीं, लेकिन ये वाला जो एक बॉटम है इसको मैंने देख रहा हूँ कि ये पकड़ चुका है। तो ये वाला बॉटम किसका बॉटम होगा, मतलब एक शार्प फॉल के बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 करेगा, क्योंकि ये अगर सी हो रहे हैं तो सी के अंदर भी तो 1 2 3 4 5 होते हैं, और ये अगर 3 हो रहे हैं जो मैं ऑल्टरनेट वे पे बोल रहा हूँ तो उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 सेम ही चीज़ होती हैं। तो इधर से अल्टीमेटली जो मुझे लग रहे हैं, तो इधर से ये अगर आपका 1 होगा, ये अगर इधर तक अगर आपका 2 हो जाएगा, देन ये 3 के लिए जाएगा, देन ये 4 के लिए आएगा, देन ये 5 के लिए जाएगा। अब ऑब्वियसली मैं इसको फिबोनाची से भी मार्क करना चाहूँगा। ये जो है आपका वेव 1 है, इस जगह के आसपास लगभग आपका वेव 2 होना चाहिए, तो ये आपका वेव 2 हो गया। हाँ, ये बॉटम को मैंने मार्क किया। देन ये 3 जो होगा ये ऑब्वियसली 161% के आसपास तक आना चाहिए। तो इधर देखिए 161% का जो लेवल है 16,107 पे है, और ये जो आया है इसका हाई इसने बनाए थे, इधर दिखा रहा है जो 16,106 पे बनाए हैं। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट कोई पॉइंट नहीं होता, आई थिंक आप लोगों को पता भी है। तो ये थर्ड हो गया इधर तक लगभग, और थर्ड के बाद जो फोर्थ वेव होते हैं वो फोर्थ वेव कहाँ तक बनते हैं, ये जो 2 से ये 3 का अगर हम ले लेंगे तो उसका 38% तक बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है 38% तक बन गए हैं, और उसके बाद मतलब फोर्थ जो है वो एक्चुअली इधर जब बन गए तो उसका 5 कहाँ तक बनेगा। 5 के लिए हम क्या करते हैं 0 से 3 को लेते हैं, देन ये 4 का जो प्राइस है उसको मार्क कर देंगे, तो 5 0.618 के आसपास तक बनना चाहिए। तो मिनिमम ये वाला जो लेवल है इसके आसपास तक हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा, प्राइस जो है ये बनेगा। अब ये जो है ये सब कुछ बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम पे है, इसलिए इसके अंदर और टाइम वाइज प्रेडिक्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अभी तक हमारा ये वाला जो लेवल है या फिर ये दूसरा एक जो ब्लू वाला लेवल है, ये दोनों को ही मार्केट जाएगा, इसको मैं एक्चुअली मार्क करना चाहूँगा। और ये जो पर्टिकुलर जो भी जगह है इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि ये सबको मैंने ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। तो अभी चलिए मार्केट को मैं इधर से बस स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। 5 जो है हमारा टारगेट को मोटा मोटा हिट ही कर दिया है, उसके बाद मार्केट नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। जितना शार्प जाना चाहिए था वो नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये जो है 12-15 के आसपास अगर हमारा टॉप नहीं बना तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज का जो नेक्स्ट एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है वो है 1:45 पर। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए इतना ऊपर होगा। अब ऑब्वियसली इधर से जो मार्केट है ये तो जा रहे हैं, अब ये वाला जो रेट है इसको मैं हटा रहा हूँ, तो इधर से मार्केट जो है इधर से ये कितना ऊपर जाएगा और कहाँ तक जाएगा। ये देखिए ये वाला जो जगह इधर से मार्केट धीरे धीरे जा रहे हैं, और ये वाला जो जगह इसके आसपास तक गया, एक टॉप बना है। अब ऑब्वियसली एग्जैक्टली इस मोमेंट पर ही बना है ऐसा नहीं, बट इसके आसपास तक मार्केट गया, एक टॉप बना है, एंड देन जो है मार्केट फिर से नीचे आने का प्रयास किया। अब ऑब्वियसली इसको हम कैसे डील कर सकते थे ये तो अलग बात है, बट मैं इसको मैं दिखाना चाहूँगा। आप इधर से बाई करे, इधर से बाई करे,
अब जहां से भी चाहे बाई करें, आपका एक्चुअली टारगेट जो था 16,150 के आसपास और ये आया था 16,143 के आसपास। तो अब जहां से भी बाई करें, आपका एक्चुअली टारगेट जो था 16,147 के आसपास और ये जो आया था लगभग इसका हाई आप देखेंगे तो 16,143.25 है। ठीक है, मतलब 3-4 पॉइंट से ही बस ये मिस हो गया। तो ये कोई बड़ा कुछ मिस नहीं है। तो हमारा जो टारगेट और मतलब प्राइस और टाइम वाइज ये जो एक्चुअली हमारा जो प्राइस और टाइम वाइज ये हिट किए थे। अब बात यह है, ये जो क्लटर्ड अप चार्ट है मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए। इधर एक चीज बहुत सारे लोगों ने मुझे चार्ट भेज रहा था, इधर उन लोगों को दिख रहा था कि ये जो है एक ट्रायंगल जैसा क्या है कि नहीं है। हाँ, ये एक ट्रायंगल जैसा है और इसको आप ट्रायंगल मानकर भी ट्रेड कर सकते थे। तो अगर हमको कुछ मानना है, 3 वाला सबवेव जो है वो भी होना चाहिए। ये जो है एक हो गया, मतलब ए के अंदर 3 सबवेव, ये बी के अंदर 3 सबवेव, ये सी के अंदर 3, ये जो है डी के अंदर भी 3 एंड ये जो है ई के अंदर भी ये 3 सबवेव हो गया। तब जाकर अब इसको ट्रायंगल एक मानकर भी ट्रेड कर सकते थे। और ट्रायंगल का जो ये ई वेव है, ये सी जो वेव होगा इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, आ गया तो गलत हो जाएगा। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लेकर भी आप इधर से बाई करेंगे तो इधर से भी आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा खासा जो 16,090 के आसपास से 16,140 के आसपास तक जो हमारा टारगेट भी था उस जगह के आसपास 16,143 तक ये चला गया था। उस हिसाब से भी आप इधर भी 50 पॉइंट और इधर से पकड़ के रखेंगे तो और अच्छा खासा प्रॉफिट इसको बुक कर सकते। तो अगर अब इसको 15 मिनट का चार्ट पर दिखाकर मुझसे पूछेंगे कि ये क्या है सर, तो मैं ये बोलूंगा ये ए बी, ये है आपका सी। तो ये जो है ये ए के अंदर 3 सबवेव रहना चाहिए, ए बी के अंदर 3 सबवेव रहते हैं जो मैंने अभी दिखा है, बी हो सकते हैं एंड देन ये सी जो होगा ये हो सकता है आपका सी। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको आप बोल सकते हैं एक इरेगुलर फ्लैट टाइप का कुछ बना। और जब भी ये इरेगुलर फ्लैट जैसा कुछ बनते हैं तब जाकर ये पूरा दिन मार्केट ऐसा अप साइड पर भी ये थोड़ा एक ब्रेकआउट देते हैं, डाउन साइड पर भी ब्रेकआउट देते हैं। और जो लोग मार्केट पे नए हैं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये दोनों दिशा पे इधर भी ब्रेकआउट ट्रेड लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, इधर भी ब्रेकआउट लेने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये वेव काउंट हो सकते हैं। इसको समझने पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये अगर एक बार आप सीख गए तो ये जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिस एंड दैट का जो लेवल है उससे आप कहीं गुना आगे जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज जो है प्राइस एंड टाइम का एनालिसिस में आप लोगों को कुछ नया सीखा पाया हूं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारा इस चैनल पे थोड़ा लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाइए। मैं कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी उसका लिंक मैं दे चुका हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।